हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण परिणामी तीव्रता। आप एक फिगर देख पा रहे हैं जिसमें कि S1 और S2 दो पिन छिद्र हैं, जिसके द्वारा हमने एक वर्णी प्रकाश की किरण S1 से बिंदु P पर डाली हुई है और S2 से बिंदु P पर डाली हुई है। ये ए भी एक स्लिट है, पर्दा है। S1 पिन छिद्र से P पॉइंट तरंग के का आयाम A1 है एवं S2 पिन छिद्र से P पॉइंट तक आयाम A2 है। S1 S2 से AB स्लिट तक की डिस्टेंस को हमने D लिया है। सी दैट माना S1 व S2 एक समान पिन छिद्र हैं। पर्दा AB स्रोत S1 व S2 से D डिस्टेंस पर रखा हुआ है। करना क्या है हमें? AB पर बिंदु P जिस पर परिणामी तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो लेट्स प्रूव इट। S1 से बिंदु P पर तरंग का समीकरण क्या होगा? y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t एंड सेम एज S2 से बिंदु P पर एक वर्णी प्रकाश की तरंग का समीकरण क्या होगा? y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा t प्लस डेल। यहाँ पर आप डेल देख पा रहे हैं, ये क्या होगा? कलांतर। ठीक है, कलांतर वैसे हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि कलांतर यहाँ पे कोणों के बीच का डिफरेंस होता है। अतः अध्यारोपण के कारण बिंदु P पर परिणामी विस्थापन क्या आएगा? y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। दैट मीन्स आप y1 की जगह पर y1 की वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, y2 की जगह पर y2 की वैल्यू पुट आउट कर दीजिए। दैट मीन्स a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस डेल। A1 साइन ओमेगा टी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर एक फार्मूला ओपन होगा लाइक साइन ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेम ऐसा यहाँ पर भी, दिस इज ए, दिस इज बी। वैल्यू पुट आउट कर दीजिए। दिस इज साइन ए कॉस ए साइन बी मीन्स A2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी डॉट A2 साइन डेल। इज दिस क्लियर? नाउ y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, हमने क्या किया? इसमें से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा? a1 प्लस a2 कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी a2 साइन डेल। यहाँ पर आप इस पॉइंट को हमने ले लिया है r कॉस थीटा एंड इस पॉइंट को हमने ले लिया है r साइन थीटा। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दिया। नाउ यहाँ पर r और थीटा दो वैल्यूज़ ली हैं हमने, वो क्या है? हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ऐसे में क्या होगा? y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी r कॉस थीटा। आप यहाँ इसी इक्वेशन में a1 प्लस a2 कॉस डेल की जगह पर पुट आउट कर दीजिए r कॉस थीटा, जो हमने फ्रॉम इक्वेशन, दिस इज द फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड कॉस ओमेगा टी एज इट इज़ रहा। a2 साइन डेल की जगह पर आप पुट आउट कर दीजिए r साइन थीटा। नाउ आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए r साइन, तो आप यहाँ पे क्या बचेगा? आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इट मीन्स r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज ए, दिस इज बी। एक फार्मूला फिर वापस से बन रहा है साइन ए प्लस बी का। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3 दैट वी कैन से दैट दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण परिणामी विस्थापन भी सरल आवर्ती है, जिसका आयाम कैपिटल R है। r व थीटा के मान हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 से निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना होगा? अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर कीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, आइए। r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमने जब इसको स्क्वायर करके जोड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर करने पर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब हम जोड़ेंगे इन्हें तो क्या होगा? इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब यहाँ ये तो LHS पोर्शन हो गया। RHS में क्या होगा? इन्हीं के वैल्यूज़ का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस 2a1 a2 कॉस डेल प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। यहाँ पर हमने LHS पोर्शन को यहाँ 1 लेट कर लिया है,
क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, दैट यहाँ पे केवल आर स्क्वायर बचेगा। RHS पोर्शन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल, क्योंकि यहाँ पर जब आप a2 ये एज इट इज़ रहा है, a2 स्क्वायर में आप केवल कॉमन ले लीजिए a2 स्क्वायर, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल, जिसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो इसलिए 1 वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी 4। अब हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवीज़न कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू a2 साइन डेल अपॉन a1 प्लस a2 cos डेल। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर तीव्रता आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है, मीन्स आयाम अगर बढ़ेगा तो इसकी तीव्रता भी बढ़ेगी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, आई इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे हमने आयाम क्या ले लिया है, आर। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का मार्क हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, देन यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगी 1। इट मीन्स आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ऐसे में आप आर स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ से निकाली इक्वेशन नंबर 4, वो यहाँ एज इट इज़ आप पुट आउट कर दीजिए, आई इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन 6। अभी इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता का मान P पर पहुंचने वाली दोनों तरंगों के बीच कालांतर डेल पर निर्भर करता है। आप देख पा रहे होंगे कालांतर डेल पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक आएगा छोटा सा, कालांतर एवं पथांतर। यदि दो तरंगों के बीच पथांतर क्या हो, लैम्डा हो, तब तरंगों के बीच कालांतर हमने ले लिया 2 पाई। ठीक है, अगर पथांतर लैम्डा है, कालांतर 2 पाई है। यदि पथांतर x ले लें तो कालांतर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा x हो जाएगा। पथांतर क्या हो जाएगा, अब पथांतर क्या आएगा, आप इस डायग्राम से देख पा रहे हैं, पथांतर की वैल्यू क्या होगी, S2P माइनस S1P। ये क्या हो जाएगा, पथों के बीच का अंतर यानी पथांतर। ये कालांतर अगर डेल है, कालांतर अगर डेल है तो यहाँ पे पथांतर क्या आएगा, इसी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए x की, 2 पाई अपॉन लेमडा S2P माइनस S1P। ये आपका हो जाएगा कालांतर। अब कुछ स्पेशल केसेस आएंगे, स्पेशल केसेस कैसे देखते हैं, स्पेशल केसेस का क्या इफेक्ट होगा। तरंगों के बीच कालांतर डेल अगर 0, 2 पाई, 4 पाई या फिर इसको हम 2n पाई तक ले जाएं, तो पथांतर इसी में हम ले लें x और उसकी वैल्यूज है 0, लेमडा, 2 लेमडा, 4 लेमडा एंड n लेमडा। ऐसे में तीव्रता हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि आई, आप इक्वेशन नंबर 6 जो आपकी थी, आई इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल। अगर आप यहाँ पे cos डेल की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई आप पुट आउट करते हैं तो आप देख पाएंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इक्वल्स टू a1, ये क्या निकल के आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a1 की जगह पर a1 लिखा, a की जगह पर a1 लिखा हुआ है और b की जगह पर a2 लिखा हुआ है। अगर हम a1 और a2 दोनों की वैल्यूज़ को a ले लें, इफ़ वी टेक a1 एंड a2 इक्वल्स टू a, देन i इक्वल्स टू a प्लस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर देन 4a स्क्वायर। नाउ अधिकतम तीव्रता दोनों भिन्न भिन्न तीव्रताओं के योग से अधिक होती है। मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगी वो दोनों की अलग अलग तीव्रताओं की योग से क्या होगी, ज़्यादा होती है, या क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण। यानी जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उस सिचुएशन में यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण आएगा। इसी का रिवर्स एक फॉर्म आएगा, तरंगों के बीच अगर कालांतर डेल है जिसकी वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड 2n प्लस 1 पाई ले लेते हैं, और पथांतर की वैल्यू लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 प्लस 5 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 यहाँ तक जाती है, तो ऐसे में तीव्रता का मान न्यूनतम आएगा। अभी इसी इक्वेशन 6 में हम वैल्यू पुट आउट कर देंगे, आई इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कौन सा फार्मूला आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर।
जिसको हम लिख सकते हैं a-b का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। अगर a1 हुआ a2 दोनों की वैल्यू को हम a ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अतः न्यूनतम तीव्रता दोनों भिन्न भिन्न तीव्रताओं के योग से कम होती है तथा यह विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन फॉलो अप करता है। ठीक है ना। अब क्या फाइनली क्या हम कह सकते हैं कंक्लूजन, जैसे जैसे पर्दे पर बिंदु P की स्थिति बदलती है, यानी P आपका ऊपर या नीचे होगा, P पर पहुंचने वाली दोनों तरंगों के बीच पथांतर भी परिवर्तित होता है तथा प्रकाश की तीव्रता एकांतर क्रम में अधिकतम व न्यूनतम होती है। इस प्रकार पर्दे के विभिन्न बिंदुओं पर एकांतर क्रम में अधिकतम मीन्स दीप्त वाली कंडीशन और न्यूनतम मीन्स अदीप्त, यानी कि यहाँ पर फ्रिंज दिखाई देंगी, यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी, तीव्रता मिलती है। तीव्रता के इस प्रतिरूप को व्यतिकरण फ्रिंजे या फिर व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। That's enough for today's class. Thanks for this.